क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान अपने शरीर सहित स्वर्ग जाने की जिद कर बैठे तो क्या होगा? क्या सचमुच कोई दूसरा स्वर्ग भी है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ त्रिशुंक की वह रहस्यमय कथा जिसने देवताओं और ऋषियों को भी हैरान कर दिया। बहुत समय पहले अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए त्रिशुंक। वे एक शक्तिशाली और पराक्रमी शासक थे, लेकिन उनके मन में एक अनोखी इच्छा घर कर गई थी। मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जाऊंगा, जैसे हूँ वैसे ही। मृत्यु के बाद ही आत्मा स्वर्ग जाती है, पर त्रिशुंक यह नियम मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने राज ऋषि वरिष्ठ से प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरे लिए यज्ञ कराइए, जिससे मैं देह सहित स्वर्ग पहुंच जाऊं। ऋषि वरिष्ठ हंस पड़े, राजन, ये प्रकृति का नियम है, कोई भी शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता। पर त्रिशुंक ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों से भी विनती की, परंतु उन्होंने गुस्से में त्रिशुंक को श्राप दे दिया, जाओ तुम चांडाल बनो। क्षण भर में ही उनका तेजस्वी स्वरूप काला पड़ गया, वस्त्र फट गए और वे चांडाल रूप में बदल गए। लज्जित और तिरस्कृत त्रिशुंक अब निराश होकर महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र, जो स्वयं ऋषि वशिष्ठ से प्रतिद्वंदिता रखते थे, त्रिशुंक की दीन दशा देखकर बोले, राजन घबराइए मत, मैं आपको देह सहित स्वर्ग पहुंचाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र ने एक भव्य यज्ञ प्रारंभ किया। मंत्रोच्चार और अग्निहोत्र के बीच उन्होंने अपनी तपस्या की अद्भुत शक्ति से त्रिशुंक को आकाश की ओर उठाना शुरू किया। धीरे धीरे त्रिशुंक ऊपर चढ़ने लगे। आकाश गंगा को पार करते हुए वे स्वर्गलोक के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन वहां इंद्र और अन्य देवताओं ने प्रवेश रोक दिया। इंद्र ने क्रोध में कहा, ये असंभव है, कोई भी देह सहित स्वर्ग में नहीं आ सकता, और उन्होंने त्रिशुंक को आकाश से नीचे धकेल दिया। त्रिशुंक उल्टा मुंह किए आकाश से गिरने लगे। घबराकर उन्होंने पुकारा, महर्षि मुझे बचाइए। तभी विश्वामित्र ने अपने तप बल से आदेश दिया, ठहरो त्रिशुंक। त्रिशुंक गिरते गिरते बीच आकाश में रुक गए। अब वे न ऊपर जा पा रहे थे, न नीचे गिर पा रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से वहीं एक नया लोक रच दिया। ये होगा त्रिशुंक का स्वर्ग। यहाँ त्रिशुंक सदैव रहेंगे अपने शरीर सहित। और इस तरह सृष्टि में एक नया लोक बना, जिसे लोग आज भी त्रिशुंक स्वर्ग कहते हैं। तो क्या सचमुच कोई दूसरा स्वर्ग है? क्या वह आकाश का कोई तारा समूह है, या ये सिर्फ एक प्रतीक है कि अभिमान और जिद इंसान को आधे रास्ते पर ही रोक देती है, न पूरी सफलता न पूरी असफलता। त्रिशुंक आज भी हमें यही सिखाते हैं कि प्रकृति के नियमों को तोड़ने की जिद इंसान को अधर में लटका देती है। दोस्तों, ये थी रहस्यमयी कथा त्रिशुंक के स्वर्ग की। आपको क्या लगता है, त्रिशुंक सचमुच आकाश में एक नए लोक में रह रहे हैं, या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानी है? अपनी राय ज़रूर लिखें कमेंट में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे भी हम लेकर आएंगे ऐसे ही अनसुनी और अनकनी कहानियाँ।